मेरी पार्टी के कार्यकर्ता और इस देश की जनता जहां पक पाए मेरे चेहरे पे कालिक लगा दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी आ सकता है, तो अब दाऊद का खाली आना बाकी रह गया। उनको पार्टी ने मौका दिया तो उस मौके का सदुपयोग करना चाहिए था देश समाज के हित में। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में आज आम आदमी पार्टी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कई बड़े ऐलान किए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक हालात, कानून व्यवस्था, महंगाई और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही पार्टी की आगामी रणनीति और योजनाओं का भी खुलासा किया। संजय सिंह ने दावा किया कि उनकी पार्टी प्रदेश में वैकल्पिक राजनीति का मजबूत विकल्प बनने जा रही है और आने वाले समय में जनता के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक आवाज बुलंद की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और संभावित चुनावी तैयारियों के संकेत भी दिए, जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अदालत में स्वयं अरविंद केजरीवाल जी ने रखा था कि स्वर्णकांता जी को क्यों इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। वो कारण मैं फिर से दोहरा देता हूं। नंबर 1, जस्टिस स्वर्णकांता जी आरएसएस के कार्यक्रमों में 4 बार जा चुकी हैं। नंबर 2, तुषार मेहता जी उनके बच्चों को केस अलॉट करते हैं सरकारी वकील के तौर पर। नंबर 3, जस्टिस स्वर्णकांता जी ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में हमारे खिलाफ फैसला दिया है, जिन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। नंबर 4, सत्येंद्र जैन के मामले में जब निचली अदालत में सुनवाई हो रही थी, सुनवाई लगभग पूरी हो गई थी, आदेश बिल्कुल आने वाला था, उस समय में ईडी पहुंचती है जस्टिस स्वर्णकांता महोदया के पास और कहती है कि निचली अदालत के जज पर हमें भरोसा नहीं है। स्वर्णकांता जी ने कहा अच्छा भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं। तुरंत उन्होंने निचली अदालत का जज स्वर्णकांता जी ने सत्येंद्र जैन के मामले में बदल दिया। तो जब हमारा एप्रहेंशंस है, हमारी आशंका है कि आप बायस्ड होके इस मामले में काम करेंगी, तो इसका कानूनी अधिकार अरविंद केजरीवाल या किसी भी याचिकाकर्ता को भारत में है कि वो अपनी आशंकाओं के आधार पर कानूनी रूप से ये मांग कर सकता है कि जज महोदया को या महोदय को इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। अलग करने के पीछे उस याचिकाकर्ता को तर्क देना होता है, जो तर्क केजरीवाल जी ने खुद से जाके न्यायालय के सामने रखा। बावजूद इसके स्वर्णकांता जी नहीं मानी। तो अब गांधीवादी तरीका यही है कि केजरीवाल साहब ने फैसला लिया है कि ना हम कोई दलील देंगे, ना कोई बहस करेंगे, ना कोई तथ्य रखेंगे, क्योंकि हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, हम आपकी अदालत में नहीं आएंगे। तो ये एक गांधीवादी सत्याग्रह का तरीका है जो केजरीवाल साहब ने अपनाया है, और वही तरीका मनीष सिसोदिया जी ने भी अपनाया है। उन्होंने भी कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे अदालत के सामने। कल पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होनी है, किस तरीके से देखते हैं वहाँ के चुनाव को? देखिए, वहाँ के चुनाव में 20 से ज़्यादा मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, मोदी अमित शाह लगे हुए हैं, सारे सांसद लगे हुए हैं, पूरी कैबिनेट लगी हुई है। वहाँ के चुनाव में दिन रात जो बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है ज्ञानेश कुमार लगा हुआ है। वहाँ के चुनाव में ईडी सीबीआई लगी हुई है, जो बीजेपी के समर्पित संस्थान है। वहाँ के चुनाव में सीएपीएफ लगी है, उनके प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत है, मैंने उनका विषय भी सदन में उठाया, लेकिन उनका भी दुरुपयोग मोदी अमित शाह के द्वारा वहाँ पे किया जा रहा है। बावजूद इसके ममता बनर्जी जी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही हैं। इनका अता पता नहीं चलेगा। आप देख लीजिएगा, 4 मई को जब फैसला आएगा, भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बंगाल हारेगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।